राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मेरे इस YouTube चैनल श्री गणेश पामेस्ट्री में आप सभी का स्वागत है। आज हम मणिबंध से निकलने वाली कुछ रेर रेखाओं के बारे में जानेंगे। आपको स्क्रीन पर एक फॉर्मेशन बनती हुई दिखाई दे रही होगी। तो देखिए, ये हमारा हैंड ब्रेसलेट और यहाँ से आपको दो रेखाएं समांतर हमारे बुद्ध क्षेत्र पर जाती हुई दिखाई दे रही है। अब देखिए, यहाँ आप इस फॉर्मेशन को ध्यानपूर्वक अगर देखते हैं तो माइंड लाइन इन रेखाओं को स्पर्श कर रही है। तो बुद्धिमता, बुद्धिमान, बुद्धि द्वारा धन अर्निंग ये जातक करेगा। इस फॉर्मेशन में जिस रेखा की कमी बताई गई है, जिस रेखा की नेगेटिविटी बताई गई है, वह है हृदय रेखा की। इसमें हृदय रेखा को छोटा किया गया है। अब देखिए, जब भी हृदय रेखा कमज़ोर रहती है, छोटी रहती है, तो उस स्थिति में जो हमारे मणिबंध से दो समांतर रेखाएं निकलकर बुध क्षेत्र पर जाती हैं, उस स्थिति में ये क्या फल देती हैं। तो देखिए, जातक की तरक्की की बात करें, होगी, निरंतर होगी, अच्छी आयु रहेगी, जीवन में प्रोग्रेस जातक करेगा, धन कमाएगा, चाहे इसका बिजनेस रहे, कुछ भी करे, ये इसे सफलता मिलेगी। लेकिन यहाँ इसकी भावनात्मक स्थिति को देखें, वह कमज़ोर मिलेगी। धन कमाने के लिए गलत तरीके, गलत रास्ता भी ये व्यक्ति अपना सकता है। बेईमानी करेगा, धोखाधड़ी करेगा, लोगों का शोषण करेगा, धनों उपार्जन के लिए कुछ भी ये व्यक्ति कर सकता है। और यहाँ इसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट है जातक के जो वर्किंग फील्ड है उस पर देखा जाएगा। यानी भावनात्मक स्तर इसका कमज़ोर होने के कारण ये गलत तरीक़ों से अर्निंग करता हुआ मिलेगा। अब देखिए, एक और फॉर्मेशन को समझें तो ये हमारा मणिबंध और यहाँ से एक रेखा इस प्रकार से निकलते हुए इसमें ब्रेक आए और ये हमारे जो निम्न मंगल है यहाँ तक जाए। ये अंगूठे की जड़ रहती है यहाँ, और ये यहाँ तक पहुँचे, कम से कम यहाँ तक ये पहुँचे। और यहाँ एक हम वर्ग साइन बना देते हैं। अब देखिए, जब भी ये फॉर्मेशन बनती है तो इस फॉर्मेशन पर जातक के जीवन में स्वास्थ्य की बात करें, सुंदरता की बात करें, नैतिकता की बात करें, दान की बात करें, विदेश से लाभ की बात करें, सब जातक में रहता है। मान सम्मान मिलता है, तरक्की वह करता है। लेकिन वह जो तरक्की करता है वह दूसरों की हेल्प द्वारा इस रेखा पर करता हुआ मिलेगा। अब देखिए, यहाँ ये जो रेखा खंडित है, इस रेखा पर ये वाली फॉर्मेशन बनी हुई है। अब कोई भी रेखा है, ये रेखाएं हैं, जीवन रेखा है, मान लीजिए ये जीवन रेखा है और इसके बीच में टूटी हुई है और इसके बीच में ये बन गया। अब जैसे ये बना, इस रेखा के जो अवगुण थे उसको दूर कर कर इस जातक की आयु इसने बढ़ा दी। तो यहाँ इस रेखा में जो अवगुण थे उसको दूर कर कर इस जातक ने इस रेखा के महत्व को बढ़ा दिया। तो देखिए, यहाँ सिर्फ जो नेगेटिविटी इस जातक के जीवन में देखी जाएगी वह यही देखी जाएगी, अपने माइंड से यूज ये कोई भी काम धंधा करेगा उसको उतना यूज ये नहीं कर पाएगा। दूसरों की हेल्प इसे लेनी पड़ेगी और उसी स्थिति में इस जातक को जीवन में सफलताएं मिलती हैं। बाकी ये मान सम्मान, पदवी, प्रतिष्ठा वगैरह
जातक के जीवन में रहती है, धन लाभ वगैरह देखा जाता है। अब एक और फॉर्मेशन को समझे तो देखिए, जब दो समांतर रेखाएं, एक जैसी दो समांतर रेखाएं हमारे मणिबद्ध क्षेत्र से, जो ये आपको यहाँ दिखाई दे रही हैं दो रेखाएं निकलती हैं, और जो मस्तिष्क रेखा है इसको अगर ये रेखाएं टच ना करें, मान लीजिए माइंड लाइन ये इधर ही रह जाए, उस स्थिति में यहाँ जो इस रेखा के ऊपर कहा गया है कि दूसरों की राय मशवरे सलाह द्वारा ऐसा जातक लाभ उठाता है। यानी इस वाली फॉर्मेशन की तरह ही इस वाली फॉर्मेशन का फलादेश देखा जाता है। यहाँ भी अगर अपने मस्तिष्क को ये जातक यूज करता है, यहाँ भी करता है, तो दिक्कतें आती हैं। व्यवसाय क्षेत्र में जो फैसले लेता है उनसे रिलेटेड दिक्कतें, कठिनाइयाँ, हानि जातक को उठानी पड़ती है। अब देखिए एक और फॉर्मेशन को समझेंगे। ये हमारा मणिबंध, और यहाँ से एक रेखा इस प्रकार से निकले और हमारी मस्तिष्क रेखा पर जाए, और इस पर बाईं तरफ देखिए, दाईं तरफ एक ट्रायंगल बनाना है, ये दाईं तरफ है इस तरफ, और ये बाईं तरफ है, और यहाँ से एक क्रॉस का निशान इस प्रकार से बनाना है। ये बाईं तरफ क्रॉस का निशान बन गया, और इससे स्पर्श करती हुई एक रेखा इस प्रकार से निकल जाए। अब देखिए, जब भी ये फॉर्मेशन बनेगी, यहाँ भी दो रेखाएं मणिबंध क्षेत्र से इस क्रॉस का स्पर्श करते हुए आपको निकलती हुई दिखाई देंगी। ट्रायंगल भी बना है, क्रॉस भी बना है, और इससे ये रेखा स्पर्श कर कर आपकी मस्तिष्क रेखा तक पहुंच जाए। लेकिन ये रेखा बिल्कुल सीधी, स्पष्ट, साफ सुथरी, निर्दोष होनी चाहिए। उस स्थिति में जो वसीयतनामा रहता है उससे प्रचुर मात्रा में धन जातक को मिलता है। ये वाली फॉर्मेशन प्रॉपर्टी, लाभ को, नाम को जीवन काल में जातक के बताती है। अब देखिए एक और फॉर्मेशन को समझें तो बाईं साइड मणिबंध पर क्रॉस। अब देखिए, जब भी क्रॉस की बात करते हैं, मणिबंध पर रहे या किसी भी रेखा पर हाथ में अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन कुछ विशेष योग तिल द्वारा भी बनते हैं। हाथ में तिल वैसे अशुभ ही रहता है, लेकिन कुछ योग बनते हैं बुध क्षेत्र पर, संतान से रिलेटेड वगैरह, काफ़ी वहाँ फिर पॉजिटिविटी देखी जाती है। अब यहाँ भी आमतौर पर क्रॉस नेगेटिव रहता है, लेकिन इस फॉर्मेशन पर ये देखिए इस प्रकार की फिर इसके साथ भाग्य रेखा होनी जरूरी है। अब बाईं साइड, अब ये यहाँ भी आता है तो इसका इम्पैक्ट नेगेटिव होगा। ये बाईं साइड का हिस्सा है हमारे मणिबंध का, इस पर एक क्रॉस का निशान, कंप्लीट भाग्य रेखा, जो शनि क्षेत्र के जो फिंगर है शनि, इसकी मूल तक जाए, तो उस स्थिति में, और यहाँ ये भी ध्यान रखना है कि इस भाग्य रेखा में कोई भी दोष ना हो, ये निर्दोष हो और स्पष्ट तौर पर हाथ में दिखाई दे। उस स्थिति में भाग्यवान वह व्यक्ति रहता है, भाग्य प्रबल उसका देखा जाता है, और जो प्रसिद्धि है, प्रतिष्ठा है, जातक के जीवन में देखी जाती है। अब मान लीजिए सिर्फ एक स्पष्ट रेखा है यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट, तो उस स्थिति में भी
ऐसा जातक अत्यंत भाग्यशाली रहता है, संपूर्ण ऐश्वर्यों का भोग करने वाला देखा जाता है। तो ये रेखा भी काफ़ी शुभ मानी जाती है। ऐसा जातक भी काफ़ी जीवन काल में तरक्की करता हुआ देखा जाता है। अब देखिए एक और फॉर्मेशन को देखते हैं। मणिबंध से रेखा निकलकर टुकड़े टुकड़ों में हमारा जो गुरु पर्वत है उस पर पहुँचे। ये देखिए एक टुकड़ा, ये ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। इस प्रकार से ये टुकड़ों में रेखा हमारे मणिबंध जो गुरु क्षेत्र है वहाँ पर अगर जाती है तो देखिए ऐसी स्थिति में ये रेखा जातक की यात्राएं तो विदेश में करवाती है। बार बार यात्राओं का सुख तो रहता है, लेकिन यात्राओं द्वारा हानि को ये बताती है। अपने जो कर्म क्षेत्र रहता है उसको लेकर सेटिस्फैक्शन जातक को नहीं मिलता, और ऐसी रेखा है तो दिक्कतें जीवन में रहेंगी। अब देखिए एक और फॉर्मेशन को देखें। अगर यहाँ पर एक स्पष्ट रेखा इस प्रकार से आपको जाती हुई दिखाई दे और उस पर छोटे छोटे आपको कट बनते हुए दिखाई दे, तो यहाँ आप पाएंगे कि ये देखिए ऐसे जितने ज़्यादा अधिक कट रहेंगे उतना नुकसान जातक को होगा। यहाँ लंबी दूरी की यात्राओं के बारे में भी संकेत किया गया है, और यहाँ जातक के मन में भय डर के माहौल का भी संकेत किया गया है इन कट निशानों पर, कि जातक डरा सहमा सा रहता है। जातक की जो लंबी दूरी की यात्राएं होती हैं उनको लेकर भी भय रहता है। यात्राओं में जो धन लाभ होता है उसमें भी कमी को ये बताती हैं रेखाएं, और यहाँ भ्रमण से इसे देखा गया है, अत्यंत निराशा से इसे देखा गया है, और कई बार जातक इतना हताश हो जाता है कि संन्यास की तरफ, वैराग्य की तरफ भी जाता है। अब देखिए कई बार आप देखेंगे ऐसे हाथ, यहाँ से कुछ ऐसे माइंड लाइन निकलती है जो केतु क्षेत्र की तरफ भी आपको मिल सकती हैं, चंद्र क्षेत्र की तरफ भी आपको ज़्यादा झुकाव लेकर मिल सकती हैं, और यहाँ आपको जो आपका मणिबंध है इससे भी वो रेखाएं संबंध बनाती हुई मिल सकती हैं। यहाँ से अगर ये रेखाएं नीचे की तरफ झुकाव लेती हैं हमारी माइंड लाइन, तो ये संन्यास वैराग्य की तरफ जातक को लेकर जाती है। यहाँ इस रेखा पर भी अगर डिस्टरबेंस आता है तो देखिए यहाँ भी संन्यास योग जैसी एक फॉर्मेशन बनती है, वैराग्य की तरफ जातक का मन करता है। जो घूमने की प्रवृत्ति रहती है वह जातक में देखी जाती है। मन में डर को ये आड़ी रेखाएं बताती हैं, घबराहट को बताती हैं, निराशा और के भाव को बताती हैं, और कई बार जातक इतना हताश हो जाता है कि वह सांसारिक जो मोह रहता है उसको भी त्याग देता है, और वह यहाँ इनका जो संबंध बनता है केतु का, गुरु का, इन सभी के कारण उसके जीवन में देखा जाता है। अब देखिए एक और फॉर्मेशन को समझे तो ये इस प्रकार से हमारी जो केतु का क्षेत्र है इस पर चलने वाली ये डिस्टर्ब रेखा, ये देखिए इस प्रकार से ये शुक्र क्षेत्र पर पहुंच रही है, और ऐसी रेखा अगर हथेली में बनी है तो जातक के जीवन में देखिए तरक्की वगैरह तो यहाँ सब जातक के रहती है, लेकिन जो इससे शुक्र द्वारा जो नेगेटिव इम्पैक्ट हम देखते हैं अपोजिट सेक्स को लेकर,
उसका प्रभाव जरूर जातक के जीवन में रहता है। चाहे वह व्यक्ति सन्यासी रहे, चाहे वह महात्मा रहे, चाहे आम लाइफ में वह व्यक्ति रहे, लेकिन अपोजिट सेक्स के प्रति उसका झुकाव जो रहेगा, आकर्षण जो रहेगा, वह इन खंडित रेखाओं के द्वारा देखा जाएगा। तो ऐसी रेखाएं हैं तो जीवन में ये नेगेटिव इम्पैक्ट यहाँ डालेंगी। अब देखिए एक और फॉर्मेशन को समझें तो आप देखेंगे इस प्रकार से डबल दोहरी जो मणिबंध से रेखाएं आपको निकलती हुई दिखाई देंगी। इसके साथ एक जो भाग्य रेखा है ये भी इस प्रकार से हाथ में चलती हुई अगर दिखाई दे, यहाँ जो हमें संबंध करवाना है मस्तिष्क रेखा का करवाना है इन दोनों और रेखाओं से। भाग्य रेखा है, ठीक है, स्पष्ट है। अब इस फॉर्मेशन पर आप देखेंगे ऐसा जातक यशस्वी होता है, व्यवहार कुशल रहता है, बुद्धिमान रहता है, अपनी बुद्धि का सही से इस्तेमाल करने वाला रहता है, विद्वान रहता है, ज्योतिषी रहता है, गंभीर विचारक रहता है और जीवन काल में धनवान भी बनता है, तरक्की भी करता है और हर प्रकार से सुखमय जीवन उसका देखा जाता है। और ये फॉर्मेशन है तो मस्तिष्क द्वारा तरक्की की ये रेखा मानी जाएगी। अब देखिए यहाँ से भी एक रेखा निकलती है तो मस्तिष्क द्वारा धन अर्निंग हम इस रेखा पर बोलते हैं। ये रेखा है तो भी अपने माइंड का सफलतापूर्वक सही दिशा में ये जातक यूज करने वाला रहता है। बिजनेस लाभ को ये फॉर्मेशन बताती है। तो ये थी जानकारी मणिबंध से निकलने वाली कुछ रेखाओं से संबंधित। धन्यवाद।